आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.2 सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ड्रॉ ए पॉलीगॉन ऑन द फ्लोर यूजिंग ए पीस ऑफ chalk. In the figure, a pentagon ABCD is shown. We want to know the total measures of angle, that is measure of angle 1 plus measure of angle 2 plus measure of up to measure of angle 5. Start at A, walk along AB. On reaching B, you need to turn through an angle of measure of angle 1 to walk along BC. When you reach at C, you need to turn through an angle of 2 to walk along CD. You continue to move in this manner until you return to side AB. तो ये पेंटागन के लॉन्ग जो है मूवमेंट हो रहा है। आप ये देख सकते हो, ए से स्टार्ट किया, सो ए से बी, अब बी से सी के जाने के लिए टर्न करना होगा एंगल ए के बराबर। फिर सी से डी पे जाने के लिए एंगल 2 के बराबर टर्न अप करना होगा। एंगल डी से एफ पे जाने के लिए एंगल 3 के बराबर टर्न अप करना होगा। इस तरह से अगर हम फिर ए पे आते हैं और ए बी लाइन के लॉन्ग आते हैं तो टोटल हम एक रेवोल्यूशन करेंगे, एक चक्कर लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इन सबके सारे एंगल्स का जो सम है मेजर्स का, एक्सटीरियर एंगल का मेजर जो है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऑल दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स when we are moving along AB, then to B to C, BC, then along CD, then along D, then along EA, then along AB. Means we are turning the angles 1, 2, 3, 4, 5, which are the exterior angles of the polygon, and completing, means starting from A and coming to the A again, we move complete one revolution, and one revolution means 360 degree. So this is true whatever be the number of sides of the polygon. Therefore the sum of the measures of the external angle of any polygon is 360 degree. तो किसी भी एक्सटीरियर मतलब किसी भी पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब ये एग्जांपल 1 है, फाइंड द मेजर एक्स इन फिगर 3.9। ये 3.9 फिगर है, इसमें एक्स निकालना है। देखिए अब सभी एक्सटीरियर एंगल्स में 3 एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं 4 में से, और तीनों का सम जो होगा 360 होगा। तो इस तरह से इसका सम किया गया है। तो ये आ गया x + 250 = 360, तो x = 110 डिग्री। इसके बाद है टोटल मतलब फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो एक्सटीरियर सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। अब एक एंगल 45 है, तो नंबर ऑफ साइड्स या एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे? 360 / 45, दैट इज़ 8। सो पॉलीगॉन हैज़ 8 साइड्स। अब ये एक्सरसाइज 3.2 है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ भी आपको एक्सटीरियर एंगल के हेल्प से एक्स निकालना है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 2 एक्सटीरियर एंगल्स दिए हैं, तीसरा एक्स है जिसको फाइंड करना है। तो तीनों का सम 360 होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जा रही है 360 - 250, 110 डिग्री। दूसरा पेंटागन है, और इस पेंटागन में जो है 3 एंगल, एक 60, दूसरा 70, तीसरा एक्स दिया, एक्स पता करना है। बाकी 2 एंगल में एक 90 डिग्री दिया हुआ है, दूसरे में इंटीरियर एंगल 90 है, तो एक्सटीरियर भी क्या होगा? 90 हो जाएगा, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री होते हैं। इस तरह से 4 एंगल्स जो हो गए 90, 60, 90, 70, और 5वां एक्स है जिसको आपको फाइंड करना है। अब सबका सम जो होगा वो 360 होगा, मतलब x + 310 = 360। तो x की वैल्यू 360 - 310, 50 आ गई। तो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है, चाहे वो कोई भी पॉलीगॉन हो। अब सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स 15 साइड्स। अब 9 साइड्स है तो 9 एंगल्स होंगे, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स, तो 360 / 9, 40 डिग्री हो जाएगा। मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल जिसमें 15 साइड हैं, तो 360 / 15, 24 डिग्री हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? So number of sides of a regular polygon, here spelling mistake, sides
of a regular polygon, 360 by measure of each exterior angle, so that is 360 by 24. So 15 sides will be there in the regular polygon if each exterior angle is 24 degree Celsius, sorry 24 degree ये मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल अगर इसका 24 डिग्री है तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स जो हैं वो 15 हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब ये इंटीरियर एंगल 165 है और एक्सटीरियर एंगल से, अब इंटीरियर एंगल से भी हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अब यहाँ अगर इंटीरियर एंगल 165 तो एक्सटीरियर क्या होगा, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही लीनियर पेयर होते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 165, क्योंकि दो लीनियर पेयर एंगल जो होता है उनका सम 180 होता है, तो ये 15 डिग्री आ गया। मतलब एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री हो गया और सबका सम जो होता है वो 360 होता है। तो अब नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगे 360 बाई मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो दैट इज़ 360 बाई 15, तो 24 जो है उसमें साइड्स होंगे। सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24। अब इसमें दूसरा मेथड है इंटीरियर एंगल से भी, सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 9n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हर एक एंगल का मीज़र कितना हो जाएगा, चूँकि रेगुलर है तो सभी इक्वल होंगे, तो n-2 इंटू 180 बाई n हो जाएगा। और ये दिया कितना है, तो 165 दिया, ईच इंटीरियर एंगल इज़ 165। अब इसको सॉल्व करने पे यहाँ भी आपको n इज इक्वल टू 24 मिला है। तो आप जिस भी मेथड से सॉल्व करो आंसर जो है वो एक ही होता है, वेदर इट इज़ इंटीरियर एक्सटीरियर वॉट एवर यू नो। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव a regular polygon which measure of its exterior angle is as 22 degrees। अब देखिए, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। अब इसमें नंबर ऑफ साइड्स देखिए जो है डी जो है स्पेलिंग में हर जगह मिस्टेक है, बिकॉज कंप्यूटर की जो डी की है वो ख़राब है। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन दैट इज़ 360 बाई मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360 बाई 22 ये 16.35 समथिंग आ रहा है, और ये नंबर ऑफ साइड है, और नंबर ऑफ साइड्स जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, तो इसलिए दिस इज नॉट एन इंटीजर। सिंस नंबर ऑफ साइड मस्ट बी एन इंटीजर, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री सेल्सियस। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो अगर इंटीरियर एंगल होगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, जो इसका लीनियर पेयर होगा 180 माइनस 22 जो हो जाएगा 158 डिग्री हो जाएगा। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री है तो जो कोई भी जो मिनिमम मतलब लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉलीगॉन होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है रेगुलर, तो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 158 इंटू 3, जो कि 474 डिग्री हो जाएगा, 360 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 22 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो दैट ईच इंटीरियर एंगल इज़ 22 डिग्री। अब इसका दूसरा मेथड भी वही है, इंटीरियर एंगल के सम के फॉर्म में, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज़ n-2 इंटू 100 डिग्री, and then each interior angle will be, because it is regular so all angles are equal, so measure of each interior angle is n-2 into 180 divided by number of angles n, and which is given as 22। तो यहाँ भी n की वैल्यू जो आ रही है वो फ्रैक्शंस में आ रही है 180 by 79, which is not a whole number। Since number of sides cannot be in a fraction, it is not possible for a regular polygon to have इट्स इंटीरियर एंगल 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप फाइंड कर सकते हैं, मैथमेटिकल ज़्यादा है इसमें। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन, वाई। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, सभी तो सबसे पहले तो सबका सम जो होता है n-2 इंटू 180 होता है। अब डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ मतलब एंगल से डिवाइड कर दिया तो ईच मेजर ऑफ ईच एंगल आ गया। अब ये होना चाहिए पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, इससे n ग्रेटर देन 2 आ गया। अब n ग्रेटर देन 2 मीन्स ट्रायंगल, तो मिनिमम मेजर द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो जो मिनिमम मेजरमेंट है इंटीरियर एंगल का वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है
जो कि 60 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट में क्या है, फ्रॉम ए इट इज क्लियर दैट द मैक्सिमम पॉसिबल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो इट इज 120 डिग्री मीन्स the maximum possible measure of exterior angle is 120 degree, which is for the regular polygon means equilateral triangle. So ये एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हुई, जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे हर एक टर्म के साथ साथ। तो आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे फॉर डिस्कशन। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।